ऑलराइट गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। 2025 आ चुका है। सरकार के ऐसे बहुत सारे वादे जो 2024 में ही पूरे हो जाने चाहिए थे, लेकिन हम जानते हैं कि वो 2025 में भी नहीं होंगे। बट वन थिंग, मार्जिन, यस मार्जिन, याद है पिछले साल से मार्जिन, ये रख के थोड़ा काम तो कर देना चाहिए था। अगर वो एक काम कर दिया होता मोदी जी ने, तो मैं कहता हूं बहुत सारे काम हो जाते। लेकिन दुख की बात है कि वो बुरी तरह से फेल हुआ। आज हम उस पर बात करें। सब्सक्राइब करें। फिर भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो एक काम अगर हो जाता तो देश की मैन्युफैक्चरिंग सुधर जाती, देश की जीडीपी बढ़ जाती और देश बहुत आगे चला जाता। और उन सबसे ज्यादा देश की बेरोजगारी की प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाती। नो सच्ची, ये नौकरी के लिए हो रहा था सब कुछ पिछले साल, वो बेरोजगारी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती अगर हमने अपने स्किल डेवलपमेंट पर काम किया होता। इन शॉर्ट, स्किल इंडिया मिशन मोदी जी का, जो बहुत बुरी तरह से फेल हुआ था। लेकिन मोदी जी ने कभी बात नहीं की। आज हम बात करेंगे। वैसे इसकी बात मोदी जी ने कुवैत में की थी। आने वाले कई दशकों तक भारत दुनिया का सबसे युवा देश रहने वाला है। नहीं, मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा। हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा आबादी है। सच्ची बात है ये। डोंट से दैट कि फर्स्ट टाइम इज टेलिंग द ट्रुथ, बट हाँ, ये सच है। और हमारी युवा आबादी कर क्या रही? नो नो नो, आई एम नॉट गोइंग टू शो यू दोस रील्स जहां पे लोग बिना बात के कपड़े उतार रहे हैं। नो, ये न्यू ईयर पे हुआ है। ये देखो, बेचारे घर जा रहे हैं पार्टी मना के। मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है, तेरे को मालूम क्या? दवाई है रे। No, 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 try to understand. We have the capacity, we have the numbers, and we can do that. भारत सच में दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। भारत दुनिया की स्किल डिमांड को पूरा करने का सामर्थ्य रखता है, और इसके लिए भारत दुनिया की जरूरतों को देखते हुए, मोदी जी को दुनिया की चिंता हो रही है, विश्व गुरु है, होनी चाहिए। पर हम अगर हमारे देश की बात करें तो क्या होगा? रियलिटी चेक करोगे आप। इफ यू टॉक अबाउट फॉर्मली स्किल्ड पीपल, भारत में करीब 4% के आसपास है, चाइना में है 24% और यूएस में तो और ज्यादा 52%। इफ यू कंपेयर, वी आर अराउंड 4%, 4.695% बोल सकते हैं। बट दिस इज टू लो, एंड सच में वी कैन बिकम अ गेम चेंजर। फर्स्ट, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, और दूसरी बात, उस पॉपुलेशन में रोजगार की मांग बहुत ज्यादा है। तो हम अगर स्किल्ड लेबर तैयार करें अपने देश में, सो वी कैन बिकम मैन्युफैक्चरिंग हब। दुनिया की जरूरतों को देखते हुए अपने युवाओं का स्किल डेवलपमेंट कर रहा है, स्किल अपग्रेडेशन कर रहा है। नहीं कर रहा है। रीस्किलिंग की बहुत जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, एआई टूल्स आ गए मोदी जी। हम दुनिया भर की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट आवर ओन कंट्री। हमारे खुद के देश में ही कमी है अभी, हम दुनिया भर में सप्लाई की बात कर रहे हैं। करीब 2 दर्जन देशों के साथ माइग्रेशन और रोजगार से जुड़े समझौते की। हर साल भारत में करीब 10 करोड़ स्किल्ड लेबर्स की जरूरत होती है, जिसमें करीब 7.5 करोड़ के आसपास तो हम लोगों की पूर्ति कर देते हैं। लेकिन फिर भी 3 करोड़ के आसपास वैकेंसीज खाली रह जाती है। लोग है ही नहीं। वी डोंट हैव स्किल्ड लेबर्स। मेडिकल सेक्टर में करीब 30 लाख लोगों की जरूरत है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में करीब 15 लाख लोगों की कमी है। मतलब काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। स्किल इंडिया, याद है मोदी जी लेके आए थे 2015 में। और स्किल इंडिया हिंदुस्तान के कोटि कोटि नौजवानों को स्किल, हुनर सीखें, उसके लिए पूरे देश में जान और घिसी पिटी व्यवस्थाओं से नहीं, उनको वो स्किल मिले जो उन्हें आधुनिक भारत बनाने में काम आए। कई जगहों पर मोदी जी ने बात की, और ये बहुत जरूरी भी है। हम कर सकते हैं, पर बहुत बुरी तरह से फेल हुए। एंड वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी। उसको पीठ दिखा के हमारा काम नहीं होने वाला। पहली बात तो लो प्लेसमेंट, ट्रेनिंग इतनी पुअर क्वालिटी की होती है कि लोगों को जॉब ही नहीं मिलती। और इसका सबसे बड़ा रीजन है स्किल और इंडस्ट्री का मिसमैच। सिखाया कुछ जाता है, इंडस्ट्री में कुछ और चल रहा है। और 20% लोग तो ट्रेनिंग कंप्लीट ही नहीं करते, 20% ड्रॉप आउट कर देते। और ये एक और हमारे देश में चीज है कि हमारे यहां पैसे बहुत कम दिए जाते हैं, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरेस्ट नहीं दिखाते। और एक सवाल तो खड़ा होता है गवर्नमेंट पे कि 10 सालों से किया गया है। उनको वो स्किल मिले
जो उन्हें आधुनिक भारत बनाने में काम आए। बहुत सारे प्रोग्राम्स चला गए हैं, बहुत सारा बजट दिया गया है इस करके कि हमारे देश में स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार हो सके, लेकिन नहीं हुई। और अगर आप दूसरी तरफ चाइना को देखते हो तो उन्होंने अपने आप को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना लिया है। मतलब पॉपुलेशन ऑलमोस्ट इक्वल है, पर डिफरेंस इतना नहीं है इंडिया और चाइना का, इतना हो गया है। वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए, अपने स्किल लेबर्स को यूज करके न जाने क्या क्या चीजें बना रहे हैं। चीन ने दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बना ली। And now there is a talk that they are working on 7th generation fighter jets. You know, all these things are possible. Fastest bullet train, fighter jets, because they have a good quality skilled labor. उनकी भी वही population है जो हमारी, और हमारे पास workforce सिर्फ 4% है। हम सही workforce develop नहीं कर पा रहे, और अगर हमने की होती तो बहुत हद तक अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती। देश तो तरक्की करता ही। आज चाइना अपनी स्किल्ड वर्कफोर्स की वजह से ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में यूएस नंबर 2 पर है, पर डिफरेंस देखो आप, यूएस अराउंड 15%, चाइना अराउंड 30%, डबल। तो सवाल ये उठता है कि ऑलमोस्ट सेम पॉपुलेशन है और लोगों को काम की जरूरत है, तो हम ऐसी स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार क्यों नहीं कर पाए? ये सवाल खड़ा होना चाहिए सरकार के ऊपर भी कि 10 साल में हमने क्या किया। 2015 में मोदी के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, बेरोजगारी तक का। पता नहीं क्या हुआ, 10 साल हो गए, सॉल्यूशन सामने नहीं आ रहे। वैसे पुराना वीडियो है, जस्ट चेक दैट आउट। बेरोजगारी का कोई कारण नहीं है अगर हम रोजगार को ध्यान में रखते हुए, विकास के मॉडल को ध्यान में रखते हुए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की डिजाइन तैयार करें। अच्छा, सरकार एक डिसेंट बजट तो देती है, पर फिर भी ये चूक कहां हो रही है? Pradhan Kaushal Vikas Yojana 4.0 will be launched to skill lakhs of youth within the next 3 years. Okay, she was talking about प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और तालियां वालियां बज रही है, वेरी गुड। बट अगर आप स्टैटिस्टिक्स पर जाओगे तो आप तालियां नहीं बजाओगे, आप अपना सिर पीटोगे। इसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो प्रॉब्लम समझ में आती है कि जो कोर्सेज है वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज है। 90% कोर्सेज सिर्फ 10 दिन के या फिर 3 महीने के। 10 करोड़ का बजट गया था, सिर्फ 6,500 करोड़ ही खर्च किए। जेंडर गैप बहुत था और क्वालिटी ट्रेनिंग नहीं मिल रही थी, इसलिए प्लेसमेंट रेट बहुत कम आया। ट्रेनिंग के टाइम ही 2% लोगों ने ड्रॉप आउट कर दिया। क्वालिटी ट्रेनिंग की कमी है, और यहां कुछ और कहा जा रहा है। Are delivering quality teaching and nurturing holistic and well-rounded individuals. Let me tell you about ITIs. And established 3,000 new ITIs. इसकी तो बात ही मत करना। नो सीरियसली, ITIs in our country। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, नीति आयोग की वेबसाइट से मिलेगा ये डेटा आपको। 2020 के ऑडिट में पता चला कि 15% ITIs आर सब स्टैंडर्ड्स। इंडस्ट्री में कुछ और ही चल रहा है और सिखाया कुछ और जा रहा है, कैरिकुलम आउटडेटेड है, एंड दे नीड मोर टीचर्स, मोर एक्सपीरियंस्ड वंस। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो है लो प्लेसमेंट रेट्स। और सबसे बड़ी बात जो करनी चाहिए, प्राइवेट प्लेयर्स का कंट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट। जब स्टूडेंट्स इंडस्ट्री के लोगों के साथ काम करेंगे और इंडस्ट्रीज इंटरेस्ट दिखाएगी तो उनको प्लेसमेंट मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे। तो यहीं कहीं कुछ ठीक करने की जरूरत है, और कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। देश की जीडीपी बढ़ सकती है, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो सकती है, लोगों को जॉब मिल सकती है, पर कहां बिजी रहते हैं सबको पता है। फिलहाल वी आर विद मिस्टर जयशंकर कि कहीं ना कहीं से इनविटेशन तो ले आएंगे। वन मोर टाइम, हैप्पी न्यू ईयर। इफ यू लाइक इट प्लीज प्रेस द लाइक बटन, इफ यू लाइक इट मोर प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। सब्सक्राइब करें, अगर मैंने टच किया